बच्चों, कल मैं आपको बता रहा था भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। उनमें मैंने कुछ चीज़ें आपको बता दी थी और कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी जिनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। देखो, मैंने आपको प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र के बारे में बता दिया था। अब इन तीनों की हम तुलना करते हैं तो इन तीनों की तुलना करने में हम पाते हैं कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों क्षेत्र आपस में एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। कैसे निर्भर होते हैं? जैसे आप कपास की खेती देखें, पहले कपास का पेड़ होता है, उसमें फल लगता है और फिर उससे कपास निकाला जाता है, माने उससे रुई निकाली जाती है। अब इस कपास का परिवर्तित रूप क्या हो जाएगा, माने द्वितीय क्षेत्र क्या होगा? द्वितीय क्षेत्र इससे कपास से धागे बनेंगे और फिर धागों से वस्त्र बनेंगे। वस्त्र माने कपड़े बनेंगे और ये हो गया द्वितीय क्षेत्र। और ये तृतीय क्षेत्र वस्त्रों का क्या होगा? ये बाजार बनेगा। माने तीनों, प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों क्षेत्र एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। इसके बाद आता है सामान और सेवाएं। ये वस्तुएं सीधे उपभोक्ता द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं। उपभोक्ता कौन होता है? जो चीज़ों का उपयोग करता है, उपभोग करता है, उनको हम कहते हैं उपभोक्ता। अच्छा, आपने अर्थव्यवस्था को पढ़ते समय आपने अखबारों में पढ़ा होगा, टीवी में पढ़ा होगा कि सकल घरेलू उत्पाद, ये क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद, उत्पाद माने कोई प्रोडक्शन, और सकल घरेलू माने पूरे घर का उत्पादन, माने किसी देश के जो टोटल उत्पादन है उसको हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। किसी एक वर्ष में इन तीनों क्षेत्रों में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं, माने तीनों क्षेत्रों के बाद जो सामान बाजार में पहुंच रहा है उसको हम कहते हैं अंतिम वस्तु। और सेवाओं के मूल्य की राशि को देश का सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहा जाता है। इसकी गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जाती है। आज के लिए इतना ही, बाकी का चैप्टर कल बताएंगे।